और जिसके मन की व्यथा तम नहीं होती है, व्यथा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये व्यथा व्यथित इंसान को ख़त्म कर देती है। कई बार मनुष्य आत्महत्या का चुनाव करता है, कई बार लोग व्यथा से ज़्यादा परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाते हैं, कई बार स्त्रियां जहर पीकर मर जाती हैं और कितने लड़के और लड़कियां शेल्फास खाकर जीवन को समाप्त कर देते हैं। कितने हीरो हीरोइन अपनी जिंदगी का अंत कर देते हैं। पहले प्यार करते हैं, फिर व्यभिचार करते हैं, फिर तिरस्कार करते हैं, फिर बहिष्कार करते हैं और फिर जहर खाकर जिंदगी समाप्त कर देते हैं। ये बुद्धिमान लोग नहीं, ये विवेकवान नहीं, ये विचारवान नहीं। इनके मन की व्यथा चरम सीमा को छू लेती है और मन इतना संसार में दुखी हो जाता है। दुख से घायल प्राणी अब जीना नहीं चाहता है, लेकिन दुख आपका हितकारी भी है, क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुख आपके भीतर इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भी पैदा करता है। दुख माया की नींद में सोए हुए जीवों को जगाता भी है और दुख आपको संसार के सत्य का बोध भी करा देता है। मैंने कासगंज में एक पुलिस जवान से पूछा कि आपकी उम्र 54 साल करीब हो गई है, तो आपने इस संसार में सार क्या पाया है? तो बड़ा गंभीर होकर पुलिस जवान बोला, दरोगा जी थे, कि सार तो कुछ नहीं, सब बेकार है। तो हमने कहा सब बेकार है तो फिर आगे क्या विचार है? उसने कहा विचार यही है कि इसी में मर जाएंगे और लाश निकलेगी, अब जिंदम तो निकल नहीं पाएंगे कहीं। लोगों के पास में सत्संग सुनने भर का भी समय नहीं, पूरे संसार को अपने सिर पर उठा लेना चाहते हैं। एक वे लोग हैं जो सत्संग कराते हैं, सत्संग के लिए तन मन धन अन्न समय श्रम कुशवाहा परिवार की तरह समर्पित करते हैं। याद रखना, सत्संग कराने वाले को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि हजारों व्यथित आत्माएं शांति को प्राप्त करती है और उनकी आत्मा शुभ कामना करती है, दुआ देती है और आपको धन्य कहती है। और जिसके लिए हजारों लोग शुभ कामना करने लग जाएं, तो याद रखना वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, बहुत किस्मत वाला होता है। संसार में धन्यवाद मिलना भी कठिन है। वाद विवाद तो घर घर में होता है, लेकिन आशीर्वाद और धन्यवाद किसी किसी के घर में संपन्न होता है। ऐसे बहुत कम घर हैं जिस घर के बुजुर्ग बड़े लोग अपने से
रिश्ते में छोटों को आशीर्वाद देते हो, ज़्यादातर गाली देते हो। ऐसे भी बहुत कम परिवार हैं जहाँ छोटे लोग बड़ों को धन्यवाद देते हो। दादाजी काम करते करते बुढ़ापा आ गया, थक गए, चेहरे की शक्ल बिगड़ गई, धूप में धूल में चेहरा जल भुन गया, लेकिन पोता कभी धन्यवाद नहीं देता है। बहुएं कभी नहीं कहती हैं हमारे ससुर जी ने बहुत कुछ किया है। याद रखना, ये शब्द आपके मन को शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए जो लोगों ने आपके घर को पहले संभाला है, आश्रम को संभाला है, आपके गुरु के गुरु ने संभाला है, उनको कभी कभी धन्यवाद दीजिए। दादा दादी को धन्यवाद दे दीजिए। उस समय क्या कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन थी, कैसा डिसीजन लेकर प्लानिंग करके काम किया होगा। कष्टों में उम्र गुजारी है, मेरा रक्षक गुरुवर तारी है। आज के युग में देश आजाद होने के पश्चात भौतिक संसाधन और सुविधाओं की वृद्धि हुई है। हर आदमी कार में चलता है, मोटरसाइकिल से चलता है। स्त्रियां गले में सोने का हार पहनती है, पुरुष भी सोने की जंजीरा पहनता है। जंजीर के बजाय जंजीरा। 5-5 किलो सोना लोगों को पहले देखा। देश की उन्नति हुई है, आजादी के बाद देश आगे बढ़ा है। लेकिन आजादी से पहले आपकी दादा और परदादा ने कितने कष्ट उठाए, और जिन्होंने इतना सुंदर घर बनाया है, कार खरीदा है, उन्होंने बिजनेस में, खेती में कितना माथापच्ची किया होगा, तब परिवार के लिए इतनी व्यवस्था बनाया है। उनको थोड़ा धन्यवाद दे देना ताकि उनकी थकान उतर जाए और उनके चेहरे पर मीठी मुस्कान आ जाए, क्योंकि धन्यवाद मनुष्य को प्रसन्न कर देता है, आशीर्वाद प्रफुल्ल कर देता है। आशीर्वाद देना भी सीखो। अपनी बहुओं को आशीर्वाद दो, फलो फूलो सुखी रहो। बेटों को भी आशीर्वाद दो, पोतों को आशीर्वाद दो, पोतियों को आशीर्वाद दो, बेटियों को आशीर्वाद दो। आयुष्मान भव, सुहागवती भव, सौभाग्यवती भव, बुद्धिमान भव, धनवान भव, महान भव, श्रद्धावान भव, सुखी भव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और प्रसन्न रहने का अभ्यास भी कीजिए। सत्संग में जाइए, प्रसन्न होकर सत्संग सुनिए और सत्संग में बातचीत ना कीजिए। मोबाइल भी मत चलाइए। मोबाइल चलाना हो तो मंडप से बाहर निकलकर चला दो जोर से, फिर आ जाओ, क्योंकि ये दुनिया तुम पूरी नहीं संभाल सकते हो, तुम खुद को नहीं संभाल पाते हो। केवल मनुष्य के अंदर एक भ्रम रहता है कि हम ही सब तीनों लोक संभाले हैं। इस भ्रम में पूरा संसार पड़ा हुआ है। सासुएं रात में सोती नहीं, क्योंकि वह रात भर सोचती रहती हैं, कल क्या करूंगी, बहू आएगी तो क्या करूंगी। चिंता। संसार में तुम्हें जो कर्म करने की आवश्यकता है करो, लेकिन कर्म का बोझा मत ला दो।
प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के श्री एल वेंकटेश्वर डू कह रहे थे, बस नौकरी के समय नौकरी करता हूँ, बाकी समय भक्ति और सत्संग में ही लगा रहता हूँ। हाय हाय की जिंदगी जीना बंद करो, जो है उसमें संतोष भी रखो, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करके प्रयास भी करो, जो ज़रूरत है उसको पाने की कोशिश करो, और ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद करो, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसका पूरा त्याग करके ज़िंदगी को आनंद से जीना शुरू करो। सत्संग में ताली बजाना भी सीखो, क्योंकि सत्संग शमशान घाट नहीं है, ये भक्ति का घाट है, ये सत्संग ज्ञान का घाट है। कितने लोगों ने सत्संग को शमशान घाट बना दिया है। ये मोक्ष का घाट है, शांति का घाट है, भक्ति का घाट है, ये शमशान घाट नहीं है। इतने उदास, इतने निराश, इतने हताश चेहरे देख करके सत्संग सुनाने वाला भी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए जिंदा मनुष्य की पहचान है कि उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान है, ये जिंदा मनुष्य की पहचान है। मुस्कुराने का कोई कारण नहीं है, स्वभाव है प्रसन्न रहने का। भगवान राम मुस्कुराने का उनका स्वभाव था। क्या दुख उनके जीवन में नहीं थे? क्या कृष्ण के जीवन में दुख नहीं थे? दुखों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन कृष्ण का स्वभाव था हंसने का, हंसमुख, प्रसन्न चित्त। प्रसन्न होकर भोजन कीजिए, प्रसन्न होकर गाड़ी चलाइए, प्रसन्न होकर सुबह से लेकर शाम तक काम कीजिए। आदत को बदलिए। कितने लोग सारे काम गुस्सा में ही करते हैं, और जब काम शुरू करते हैं तो उनके घर की स्त्रियां कमरों में घुस जाती हैं कि तूफान चल रहा है और काम खत्म, गुस्सा खत्म, ठंडे हो गए। कितने पति लोग भोजन खाने जाते हैं तो घर में तूफान आ जाता है। जरा सा कुछ मिर्च मसाला गड़बड़ हुआ कि उनके दिमाग में मिर्च मसाला डबल हो जाता है। याद रखना, बनाने वाला कितना ही कलाकार हो फिर भी कभी कभी चूक जाता है, क्योंकि भोजन एक रसायन है, और रसायन तैयार करने में बहुत बड़ी कला चाहिए और आइडिया शास्त्र है। ये लाइफ, द लाइफ इज आइडियोलॉजी, पूरी जिंदगी आइडिया से चलती है। एक ड्राइवर गाड़ी चलाता, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, तुझे आगे दिखता है इतना लंबा? 100 की रेस में चलाते, तो उसने कहा दिखता नहीं, आइडिया है, अंदाज से चलाना। एक पुलिस जवान भी आदमी को देखकर आइडिया लगाता है, अंदाज लगाता है, आदमी सही है कि गलत है। जनता का व्यक्ति भी नेता को देखकर आइडिया लगाता है, इस नेता को वोट दूं कि उस नेता को वोट दूं, कि कन्हैया लाल को खड़ा कर दूं, इसको प्रधान बना दूं। कन्हैया लाल भी सोच में पड़ जाता है, बिजनेस करता हूँ, ये प्रधानिक झंझट में कहाँ पड़ूं। पर जनता कहती इससे अच्छा आदमी भी कहीं नहीं मिलेगा। ओम बिड़लाल लोकसभा स्पीकर पति पत्नी दोनों आश्रम पर आए तो उनकी पत्नी ने कहानी सुनाया कि बिड़ला जी हमको कैसे मिले। बताया, मैं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर थी, नौकरी करती थी, तो जो बड़ा डॉक्टर था वो हमको डांटता बहुत था, तो मैं ऊब गई। तो मैंने कहा
या तो नौकरी छोड़ दो या ट्रांसफ़र करा लूँ। तो मैं वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए बिड़ला जी के पास गई। मैंने कहा मैं इस्तीफ़ा ही दे देती हूँ या ट्रांसफ़र करो। तो बिड़ला जी ने कहा धैर्य रखो, ट्रांसफ़र भी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बिड़ला जी का व्यवहार देखकर मुझे लगा ये भी कुंवारा है, मैं भी कुंवारी हूँ, इससे अच्छा पति और कहीं लड़का मिलेगा नहीं, तो इसी को पति बना लो। वो ट्रांसफ़र कराने गई थी और बिड़ला जी का ही ट्रांसफ़र करके अपना पति बना दिया। और उन्होंने बड़ी सभा में हमारे राजस्थान के कोटा आश्रम ये कहानी खुश होकर सुनाया उनकी पत्नी ने। मुझे तो पता नहीं था किस तरह से विवाह हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये बातें सब पूछने का टाइम भी नहीं है और पूछने में संकोच भी है और किसी के लाइफ का इंटीरियर मैटर जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। जो अंदर की बात है वो जानने की कोशिश मत करो। अंदर की अंदर ही रहे तो सुंदर है, और जिसके अंदर है और वही बाहर कर दे तो भी सुंदर है, अपने क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया ओम बिड़ला जी वास्तव में बहुत सुंदर स्वभाव के व्यक्ति हैं, मृदुभाषी और गुणवान। लोकसभा दिल्ली में बैठकर पक्ष विपक्ष के सभी सांसदों को, मिनिस्टरों को डील करते हैं। मेरा आश्रम राजस्थान कोटा में है, वहाँ प्रेम से आते हैं। हमारे संत हरीश दास उनको न्योता दे देते, वहाँ जाते हैं। प्रवीण दास भी न्योता दे देते हैं। न्योता देना भी जरूरी है। न्योता न देने से नाता टूट जाता है। याद रखना, भाई भाई में, बहन बहन में, मामा भांजे में, साले बहनोई में, ससुर दामाद में कोई अनबन भी हुई हो तो भी कोई कार्यक्रम हो तो न्योता जरूर दे देना, क्योंकि अनबन है लेकिन नाता है, और न्योता नहीं गया तो फिर नाता भी नहीं रह जाएगा। इसलिए न्योता देना, न्योता सम्मान का विषय बन जाता।